क्या रहा है हाल और हम ये चीज कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि वैकेंसीज हमें कैसे मिलती हैं और हम कैसे यहां पर देख पाते हैं कि हम कैसे कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। देखिए, इस डाटा के बाद हमने वैकेंसीज पे सर्च किया। अगर वैकेंसी देखी जाएगी ना मेरे भाई, तो आपके पास 2021 में जहां पर 25,271 वैकेंसीज निकली थी, कल ही आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि 2023 में अब कुल मिला के 46,435 वैकेंसी हो गई है। मतलब 24 आपके पास जो वैकेंसीज थी, इससे पहले नोटिफिकेशन जब आई थी तो उसमें 24,000 कुछ वैकेंसीज थी और अभी पूरा पूरा डबल वैकेंसीज को कर दिया गया है। तो यहां तक कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके पास है कि अगर डबल वैकेंसी हो गई तो ज्यादा फॉर्म भी पड़े होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2021 में जहां पे 71 लाख फॉर्म पड़े थे, साइट ना चलने की वजह से, आखिरी समय बहुत सारा बच्चा बाहर हो गया था, उसकी वजह से 2023 में मात्र 54 लाख फॉर्म पड़े हैं। और अगर ओवरऑल देखो ना, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि भाई 2021 से कट ऑफ कम जानिए, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, क्योंकि 2021 में जहां पर एक सीट पे 281 बच्चा यहां पर आपस में लड़ाई कर रहा था, वहीं 2023 में एक सीट पे मात्र 117 बच्चा ही है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बच्चे भी लगभग लगभग हर सीट के हिसाब से आधे हो चुके हैं। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर। और अगला जो डाटा है वो पैटर्न को लेकर है। जब एनालिसिस हुआ तो यह बात समझ में आई कि पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिले थे। जैसे काफी बदलाव का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि 2021 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इस 100 क्वेश्चंस में 90 मिनट का आपको समय दिया गया था, जो कि ठीक ठाक समय था, क्योंकि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और हम आराम से 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर सकते थे और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी सारी तैयारियां हम निकाल सकते थे, मतलब कि समय के हिसाब से चीजें अरेंज कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम 2023 में जाएंगे तो हमें 80 तो क्वेश्चंस कर दिया गया, लेकिन समय को और ज्यादा कम करके मात्र 1 घंटे कर दिया गया था। और यह बात तो सही था कि एसएससी सीजल वाले बच्चों के लिए आसान हुआ करता था कि जब वो सीजल वाले बच्चे 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर लेते थे, वो ठीक था। लेकिन जीडी वाले बच्चे जैसे ही अचानक से पैटर्न चेंज को देखे तो उनके लिए मुसीबत आना शुरू हो गई और ये कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को कम या ज्यादा कर सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डाटा में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। कुल मिला के जब 1.5 लाख बच्चों का डाटा आया, उसके हिसाब से कितना प्रतिशत बच्चा किसमें आ रहा है, वो सारी बातें जरा हम लोग करते हैं। देखिए भाई, अगर ये डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 50 से कम नंबर लाने वाले जो बच्चे थे, वो उन डाटा के हिसाब से मात्र 15% ही थे। जो बच्चा 50 से कम यहां पे कह रहा था कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डाटा है। एक क्वेश्चन इस बार जीडी में 2 नंबर का आ रहा है। कुल मिला के 80 प्रश्न आपसे जीडी में पूछे गए हैं और 160 नंबर की आपकी कुल मिला के ये परीक्षा होने वाली है। अगर हम 50 से कम कम क्वेश्चंस करने वाले बच्चों का डाटा देखेंगे तो ये 15% का डाटा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डाटा देखने को मिला ना, वो 50 से 60 के बीच में देखने को मिला। बच्चों ने बताया कि 50 से 60 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा करे हुए हैं और हो सकता है 2 प्रश्न गलत हो, 3 प्रश्न गलत हो, तो वो 66% के आसपास जो बच्चे थे वो 50 से 60 के बीच में आ रहे थे। देखिए, होता क्या है ना, जो बच्चा वाकई में सीरियस होता है वो 80 में से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो ये नहीं सोचेगा कि चलो मैं 75 कर लेता हूं, या चलो मैं 80 कर लेता हूं, या 80 का 80 पूरा कर लेता हूं, या 78 कर लेता हूं। कुछ भी नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं भले ही 65 करूंगा 80 में से, लेकिन जितने क्वेश्चन करूंगा मात्र कोशिश करूंगा कि एक आध दो क्वेश्चन अगर गलती से गलत हो गया तो ठीक है, बाकी मैं पूरे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टारगेट सिर्फ एक दिखाई देता है उसको कि ऐसा सब उसे किसी भी हालत में क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। तो इस चीज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो हमारे पास डाटा रहा था वो 55 से 60 के बीच में रहा था। लेकिन अभी भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे और कहीं ना कहीं कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 60 से 65 के बीच में 10% बच्चा था है कट ऑफ। अगर हम बात करेंगे तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 2023 के लिए जो जा सकती है, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर 105 से 110 नंबर ला रहा होगा 160 में से, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर एसएससी जीडी फिजिकल के लिए। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो जो बच्चा 102 से 105 नंबर ला रहा होगा, अगर हम यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो अगर आप 100 से लेकर 105 नंबर ला रहे होंगे, और अगर हम एससी की बात करेंगे अगर आप 90 से 95 ला रहे होंगे, और अगर हम एसटी की बात करेंगे तो 87 से 90 अगर नंबर ला रहे होंगे, तो आप एसएससी जीडी 2023 फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये 1.5 लाख बच्चों के डाटा के हिसाब से है और कोशिश हमने यही करी है कि ये आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाया जाए, जैसा कि आप लोगों ने एमडी क्लासेस के ऊपर विश्वास इंस्टा हो या फेसबुक पे कि सर कट ऑफ कितनी जान जाएगी, मतलब कि कट ऑफ किसके करीब करीब रहने वाली है। और जैसा कि आपको कुछ दिन पहले मैं बता भी चुका था कि कट ऑफ इसी के आसपास जाएगी फिजिकल के लिए, और वहीं पर मतलब वहीं पर घूमती हुई कट ऑफ नजर आ रही है। अगर आप देखो पूरे यूट्यूब पर कोई भी अगर आपको कट ऑफ बना रहा है कि भाई ये कट ऑफ जाएगी, तो वो एक अनुमानित होती है। अनुमानित यानी कि आसपास उसके जा सकती है, ठीक है। कोई भी ये ना होता है कि वो उसको पक्का कह रहा होता है कि वो आसपास जाती है। बट कहीं 4 ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हर किसी बच्चे को फायदा होने वाला, हर एक बच्चे को, यानी कि 6 से आपके 8 नंबर का आपको फायदा भी हर बच्चे को मिलने वाला। क्या होगा वो सभी चीजों से पहले एक बार 4 कारण जान लेते हैं जिस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। देखिए, एक कारण तो जो सभी को पता है, पर कुछ कारण जहां पर आप फोकस नहीं कर पाते वो कारण हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों से डेली बात होती है और कल तो इतने मैसेज आए और हर बच्चे के जो मैसेज को देखा गया तो पता लगा कि हर बच्चे के साथ ये दिक्कत बनी है। पहला कारण तो दिक्कत सबसे बड़ी जो नजर आती है वो है समय।
पहले आपको पता है एग्जाम में 90 मिनट मिलते थे, इस बार 60 मिनट मिले, और 60 मिनट में मैथ के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले जितने थे 5 कम थे, सिर्फ रीजनिंग के भी उतने थे 5 कम थे, बट फिर भी टाइम बहुत लिया। मतलब कि आप अगर देखोगे समय की वजह से होता क्या है, बच्चे क्या सोचता है यार मुझे तो पूरा पेपर करना है, ठीक है, पर वो जल्दबाजी में आप जब आंसर देते हैं, जैसे रीजनिंग में सबसे ज्यादा गलती होती है, जैसे ना आंसर आ रहा है 48, 49, 50, 51, 4 ऑप्शन होते हैं, और आपका ऐसा आंसर आया था कि भाई ऑप्शन 49 है 48 आ गया, गलती से छोटी मोटी गलती होती है, तो ऑप्शन पे दोबारा आपके पास समय नहीं रहता कि रीचेक करने का, जिस वजह से बहुत सारी गलतियां बच्चों की हो रही थी। अब दूसरी बात करें तो जो इस वजह से जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती हुई, बच्चों ने गलती बहुत करी है, गलती बहुत ज्यादा करी है। जितने भी मैंने पेपर देखे, कल बहुत सारे बच्चों के पेपर देखे, बच्चों ने बहुत सारी गलतियां करी हैं, और गलती करी किस वजह से कि नहीं भाई मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और मैं पहले ही ये बोलकर, मैंने जब आपका एसएससी एग्जाम स्टार्ट होता है उससे पहले वीडियो बनाई थी कि जितने भी क्वेश्चन करना सिर्फ उतने ही करना जितने आते हो। बच्चों ने क्या करा, नहीं भाई जिद में 80 क्वेश्चन करने हैं। अब इस वजह से क्या हुआ है कि बच्चों की गलतियां बहुत हुई हैं, और यह तीसरा यहीं से कारण बन जाता है कट ऑफ कम जाने का, कि बच्चों ने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। अब अटेम्प्ट क्यों करा है उसका लॉजिक मैं बताता हूं। आजकल यूट्यूब की दुनिया है, पहले क्या होता था, बच्चा पढ़ाई कर रहा होता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ पढ़ाई करनी है, जिस दिन एग्जाम देने जाना उससे पहले मतलब वो तैयारी करके सिर्फ एग्जाम देता था। आज के टाइम पर पेपर जैसे बहुत सारी शिफ्टों में होते हैं, आज बच्चे ने एग्जाम दिया, यूट्यूब पर आया कि भैया 70 क्वेश्चन सही कर दिया बच्चे ने, मतलब 70 क्वेश्चन तक बच्चा सही कर रहा है एवरेज। अब उसने कितने सही करे उसे खुद नहीं पता कि भाई अभी नेगेटिव मार्किंग होगी, बस वो यूट्यूब पे कह रहा है मैंने 70 कर दिया। अब अगले दिन जिसका पेपर होगा, जैसे पहले दिन के बाद दूसरे दिन, वो एक एम लेकर जाएगा 70 क्वेश्चन से मुझे ज्यादा करने हैं। इस चक्कर में बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा, और यही सबसे बड़ी जो दिक्कत नजर आई है बच्चों के लिए, कि बच्चों ने 80 क्वेश्चन, मतलब 80 तक तो नहीं पहुंचे, बट कुछ बच्चों ने तो 80 क्वेश्चन मारे हैं, किसी ने 70 मारे। मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिनके सीधे सीधे 20 क्वेश्चन गलत हैं मैक्सिमम। अगर इसके 45 क्वेश्चन सही हैं तो 45 की मल्टीप्लाई करें 2 से, यानी इसके 90 नंबर आए। और वहीं अगर ये दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करता है, हर किसी बच्चे की यही सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें नजर आई है कि भाई कि क्या, तो बच्चे क्या, हाँ भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, हमने तो 70 कर दिए। और हर बच्चे के जो कमेंट आ रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं बच्चों के, अगर मैं आपको मोटा मोटा डाटा बताऊं तो 45 से 50 क्वेश्चन, 90 से % से ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, यानी कहीं ना कहीं 90 से 100 के बीच में बच्चों ने क्वेश्चन, मतलब मार्क्स बनने वाले मैक्सिमम बच्चों के। कुछ बच्चे जो इससे ऊपर भी जाएंगे, देखिए हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आता है, तो हर क्लास में कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, तो हर एक क्लास का एक रोल होता है, इसी तरह हर एग्जाम में। पर मैक्सिमम बच्चों जो आप अपने आस पड़ोस में किससे पूछोगे ना, झूठ बोलते हो एक अलग चीज है, बट उसकी आंसर की देखना, हर बच्चे का, हर दूसरे बच्चा यहीं पे लाइक कर रहा है, 45 से 50 क्वेश्चन ही बच्चों सही हो रहे हैं। मैंने तो फिर भी आपको 50 से 55 क्वेश्चन पे कट ऑफ बोली थी, और कहीं ना कहीं फिजिकल की 50 से 55 के बीच या उससे ही कम रहने वाली है, पर फिर भी मैं 50 से 55 क्वेश्चनों के बीच में चलने वाला हूँ, किसके बीच में आपकी फिजिकल की कट ऑफ जाएगी। तो गाइस ये एक पूरा डाटा था जिस वजह से आप, मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, ठीक है। तीसरे पर हमने क्या रखा था आपका, भी आइडिया मिलेगा। उत्तर प्रदेश में असम राइफल नक्सल में, नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी थी, 59%। फाइनल बता रहा हूं, असम राइफल के लिए जनरल 72% जनरल डिस्ट्रिक्ट से है, तो आईटीबीपी नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 62 एक वैकेंसी थी, जनरल डिस्ट्रिक्ट से 9 वैकेंसी थी, 75%। सीआईएसएफ के लिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 66%। और यदि आप उत्तर प्रदेश में सीआईएसएफ आपने पहली चॉइस दी है तो आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल डिस्ट्रिक्ट से, जनरल कैटेगरी के 77%। इसी प्रकार बीएसएफ में नक्सल डिस्ट्रिक्ट से तो 62% और बीएसएफ में जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो 73%। अब आप अंतर समझ रहे हैं, तो यहां भी सीआईएसएफ की 77% हाईएस्ट गई है, 77%। तो इस बार सीआईएसएफ की जो है अब 70% पर भी सेफ है। यदि आप यूपी के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आपका जो राज्य मतलब जिला है वो जनरल जिला है, ना तो वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ना ही साथ ही वो किसी नक्सल प्रभावित है, सोलम सत्ते लगा लो कि 160 का 70% कितना बनेगा, 16 मट्टे 128, 16 में 144, 16 सत्ते 112, लगभग 112 नंबर पर आप फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, सेफ हो। ये तो मतलब तोड़ से तोड़, बुरे से बुरे हालात में बता रहा हूं, 108-10 के आसपास भी घूम सकती है, वैकेंसी डबल है और पैटर्न बदला है। तब कुछ कुछ समझ में आया। ये पीडीएफ में डाल दूंगा भी टेलीग्राम पर, एग्जामपुर के जितने भी टेलीग्राम है, परीक्षागढ़ एग्जामपुर ऑफिशियल, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप उस टेलीग्राम पे क्या जाकर देखिए, अपने मार्क्स जोड़िए, सही क्वेश्चन कितने हुए आपके, मान लेता हूं एक आइडिया लगा लेता हूं कि सही आपके 55 हुए, तो रॉ मार्क्स 55 दूनी 110 और आपने अटेम्प्ट किए थे 65, अटेम्प्ट किए थे 65, गलत हो गए 10, तो एक पर आधा नंबर कटा तो 5 नंबर आपके कम हो गए। आपके रॉ मार्क्स 105 है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छी है कि आपने गलत कम किए हैं, मतलब 55 के 10% गलत होने का मतलब है कि आपने लगभग 20% क्वेश्चन गलत किए हैं, तो आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में। मैं मान लेता हूं 105 के करीब नंबर है। अब आप अपना जिला देखिए, अपना राज्य देखिए, आपका राज्य क्या है, ठीक है भैया। फिर अपना जिला देखिए, आपका जिला नॉर्मल जिला है, नक्सल प्रभावित है, और वो आपको जीडी के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा।
या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। फिर जिला मिल गया, राज्य मिल गया। फिर अपनी कैटेगरी देखिए आप, SC ST है, अनरिजर्व है, OBC है, EWS है, किस कैटेगरी से, महिला है पुरुष है, वो देख लीजिए। उसके बाद में क्या लाएंगे, उसके बाद में मेरे भाइयों, और ये जो मैं भी बता रहा हूं, ये वाली अभी फीमेल वाली बता रहा था, जो फाइनल, अगर आप इसी में मेल वाली देखोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कट ऑफ 97 पेज की आई थी, कट ऑफ 97 पेज की, तो इतना भी मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, जैसे कि जो अपना CISF था उत्तर प्रदेश में, आपको कुछ नहीं तो 80% चला गया था, जैसे पुरुषों का 80% और महिलाओं का 77% के करीब। CISF जो था जनरल कैंडिडेट, जनरल डिस्ट्रिक्ट से जनरल कैंडिडेट, तो 16 मट्ठे 128, मतलब महिला 112, पुरुष 112 115 के आसपास सेफ है। CISF की भी बात बता रहा हूं। तो ये तो इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद में जब आपने सारी की सारी चीजें नोट कर ली, तो आपको जो नोट करना है वो करना है, कैटेगरी नोट कर ली आपने, अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें नोट कर ली। उसके बाद में आपने अपने मार्क्स, महिला पुरुष ये सब, फिर अपने फॉर्म में देखो आपने चॉइस किसको दी है, अपने फॉर्म में देखो चॉइस किसको दी है, और चॉइस जिसको आपने ABCD करके चॉइस दी है, उसकी वैकेंसी कितनी है आपके यहां पर, उसकी वैकेंसी कितनी है आपकी कैटेगरी में, तब जाके आप लोग आइडिया लगा पाएंगे। जो मैंने भी बताया उसी के आधार पर, जितनी पहले थी उससे थोड़ा सा हल्का कम लेकर चलना, अगर जितनी मतलब परसेंटेज में, क्योंकि आप ऐसे नंबरों में तो अंदाजा लगा नहीं पाओगे, 100 में 80 77, आप परसेंट में कर लेना, 77 नंबर है तो 77%, 80 नंबर है तो 80%, इसी तरह उसी परसेंटेज को आप 160 से निकालना, और जितनी आए उसमें से 7-8 नंबर कम कर देना, या जितनी प्रतिशत है, मान लो आपका 80% पे आया, तो 80% होता है 160 का, आप निकालेंगे तो 16 मट्ठे 128, 128। अब आप इसी का कर लेना कि भाई 2% थोड़ी सी कम कर लो इसमें से, तो 2% कम करने का मतलब है कि लगभग इसमें आप 4-5 नंबर का थोड़ा सा हिसाब बना लीजिए कि 120 के आसपास आपके नंबर है, तो अपने जिले में आप CISF के लिए भी सेट है। तो ऐसे डायरेक्ट कट ऑफ नहीं निकलेगी कि जो मैं सेफ हूं नहीं हूं, ये आपको अपनी 5-6 चीजों पर देखकर निकालनी पड़ेगी, और ये चीज मैं आपको ये पूरा PDF दे दूंगा, तो इसको आप नोट कर लेना कि कट ऑफ कैसे निकालें, सेफ स्कोर कैसे निकालें। पहले आप लिख लेना अपनी कैटेगरी, पहले तो अपने कट ऑफ निकाले, और आपके नंबर आए मान लेता हूं 110, एक बच्चे का बता रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, 110 है, और उसकी पहली चॉइस थी CISF, या मान लेता हूं उसकी पहली चॉइस थी BSF, उसने CISF दी नहीं, उसने पहली चॉइस BSF दी, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, और मान लेता हूं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का निवासी है, और मान लेता हूं वो जनरल कैंडिडेट है। तो आप ध्यान देना कैसे निकालोगे, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, जनरल कैंडिडेट हो, बुलंदशहर, तो आप देखो कि BSF की कितनी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में जनरल के लिए, ठीक है। अब आपके 110, अब आपको क्या करना है, इस PDF में से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपको जाना है, देखो मैं भी बता देता हूं, 110 नंबरों पर उत्तर प्रदेश में आगे, और उत्तर प्रदेश में आगे BSF पर, उत्तर प्रदेश में किस पे आगे, BSF पर, क्योंकि BSF आपकी पहली चॉइस है। तो BSF और आपका डिस्ट्रिक्ट कैसा, बुलंदशहर, तो ना तो वो नक्सल प्रभावित है और ना ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, समझना। तो BSF आपका जनरल जिला है, अनरिजर्व आपकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, अब उसमें कुछ तो वैकेंसी होंगी, जैसे पिछली बार 260 थी, इस बार मान लेते 260 वैकेंसी होती हुई 76% पर कट ऑफ लगी थी। अब वैकेंसी पक्का 2 गुना तो जरूर होंगी, मान लेता हूं 400-450 वैकेंसी है, ठीक है मेरे भाई, 450 वैकेंसी। अब आपको यह देखना है कि मैं BSF के लायक होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि आपकी पहली चॉइस वो है। तो ये 76 पे लगी थी, आप इसमें आराम से, अगर आपके 70% के करीब आ रहे हैं इस बार, 160 का 70%, 16 112, तो आप 100% श्योर है कि आपका अंतिम में रिजल्ट आएगा, अंतिम रिजल्ट में नाम आएगा, अंतिम रिजल्ट में नाम। ऐसे निकालते कट ऑफ, क्योंकि आपकी चॉइस भी बहुत महत्वपूर्ण है, चॉइस भी आपकी मैटर करती है इसमें।
परसेंटेज मैंने क्यों घटाई, क्योंकि एक तो वैकेंसी बढ़ गई और ये तो मैं 70 भी ज्यादा बता के चल रहा हूं। ये फाइनल स्कोर आपको 107 के आसपास दिखेगा बीएसएफ के लिए, जनरल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश। ऐसे करके आप नक्सली जिले से जहां पर मतलब नक्सलवाद है, तो आप इससे और गिरा सकते हो। 60% पे काम हो जाएगा आपका, 96 से 100 नंबर पे काम हो जाएगा बीएसएफ में। ऐसे मान लेता हूं और भी होती है वाली है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। 46,435 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है और ये एक हर घर खुशी देने वाली बात है और आप लोगों की इस बार जॉब को पुख्ता करने वाली बात है ये चीज। अब इसमें जॉब का क्या होगा भाई, आप अपना फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, जैसा कि मैंने जब वैकेंसीज बढ़ी थी तभी मैंने बोल दिया था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कट ऑफ क्या जाने वाला है और नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होंगे, कुछ बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए घटने के चांस बहुत रेयर रहते हैं। अगर आपकी बिल्कुल ही वाहियात शिफ्ट आई है, किस्त क्या, कोई बिल्कुल ही वाहियात शिफ्ट आई है, बहुत ही आसान पेपर आया है, उसके बिहाफ पर आपके कट ऑफ जो आपके रॉ मार्क्स जुड़ रहे हैं, जो अभी मार्क्स जुड़ेंगे ना वो सारे रॉ मार्क्स हैं, हाँ उसके बिहाफ पर कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ रॉ मार्क्स के बिहाफ पर कुछ भी नहीं निकलेगा। आज मान लो आपके 120 बन रहे हैं, हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 130 भी हो जाएं, हो सकता है वो 120 ही रहें, कम होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अब आते हैं कि सर 46,000 वैकेंसी के बिहाफ पर कट ऑफ के क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि मैं नंबर कोट नहीं करता कभी भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जनरल में अगर कोई बच्चा 90 स्कोर कर रहा है रॉ मार्क्स में तो वो सेफ है, डेफिनेटली सेफ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरी तरफ से जो मैं आपको कह रहा हूं, और ये अनुमान मैंने ऐसे तुक्के में नहीं लगाया, ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ लगाया है और ये अंदाज ही है, मैंने कोई डेटा नहीं देखा। वो भी अभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर कट ऑफ बढ़ती भी है तो कट ऑफ बढ़ने का रीजन पेपर का आसान होना ही होगा। अगर 90 से ऊपर जाती है या 100 चली जाती है तो पेपर का आसान होना ही होगा। अगर परसेंटेज वाइज में कट ऑफ लगाऊं तो अभी एसएससी की 35,000 वैकेंसी थी और करीबन आप उसकी कट ऑफ जो गई है 57% के आसपास गई है, 57-58% के आसपास गई है। तो अगर मैं 160 नंबर के अगर 57-58% निकाल रहा हूं तो 160 का अगर मैं 58% भी निकाल रहा हूं तो 92 नंबर के आसपास की कट ऑफ जा सकती है, 90 के आसपास की जा सकती है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, आप इससे नीचे नीचे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, हाँ ठीक है, हाँ अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हिसाब का बनता है चीज। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? जी बिल्कुल। फोन पे कैसे चेक करें यार, फोन पे नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बड़ी का होगा। अब बात करेंगे बच्चों कट ऑफ की, तो कट ऑफ फिजिकल और कट ऑफ फाइनल दोनों को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल और फाइनल, दिल को थोड़ा थाम कर बैठिए। ठीक है, आगे बच्चों, और घबराना मत। अगर आपको ये लगता है कि सर, देखिए बच्चों ये सब डेटा पे आधारित है बातें, जिसमें गलत निकलने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी है तो आंकड़ा ही, गलत फिर भी निकल सकता है। ठीक है, गलत फिर भी निकल सकता है, इसमें मैं 100% एग्री करूंगा। तो ऐसा ना माने कि ये फाइनल मेरिट लग गई है, पर उसके करीब करीब जरूर होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्सपेक्टेड लिख रहा है, अनुमानित लिख रहा हूं पहले ही। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपनी शिफ्ट का पता चल जाएगा। तो पहले मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, सबसे ऊंची राजस्थान की जाती है, फिर यूपी की, फिर एमपी की। इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, एक एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी एक क्वेश्चन का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सबकी एक सी रहेगी। हरियाणा एक आध क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है, वरना ये 4 स्टेट एक से, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली इनसे सबसे कम। उत्तराखंड और दिल्ली एक जैसे रहेंगे लगभग। ठीक है, तो अगर आपको मैं कह रहा हूं फिजिकल 53 से 56, तो आप समझ लीजिए 55-56 ऊपर के 4 राज्य की 54-55 और नीचे की 53 वाले ये नीचे के 2 राज्य है। ठीक है, इस तरह से मान सकते हो। तो ये रहा आपका यूआर का फिजिकल, 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में हो जाएगा। सीन 2 लगा देना भाई जो सबको दिख जाए। और फाइनल कट ऑफ 57 से 60 क्वेश्चन के बीच जाने वाली है। और फिजिकल के लिए बात कर ले, ओबीसी की, जनरल की बात है बच्चों, ओबीसी की बात करूं तो 51 से 53 क्वेश्चन है और फाइनल 57 से 59 क्वेश्चन जा रही है इन राज्यों की। और
ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। हो सकता है एक आध नंबर का ही अंतर रहे या बिल्कुल भी ना रहे, एग्जैक्ट वही लग जाए। ईडब्ल्यूएस और जनरल ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। ऐसा लगता है हर जनरल का बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है आज जितना भी मैं डेटा कलेक्ट कर पाया हूं। तो ईडब्ल्यूएस की 52 से 55 क्वेश्चन और फाइनल 56 से 59 क्वेश्चन जा सकती है। एससी की बात करें तो 48 से 51 क्वेश्चन और फाइनल 53 से 55 क्वेश्चन। एसटी की बात करते हैं तो 46 से 48 क्वेश्चन और फाइनल 51 से 54 क्वेश्चन के बीच जा सकती है इन राज्यों के लिए। आगे बच्चों, हिमाचल प्रदेश और झारखंड को ही रखा है मैंने ग्रुप 2 में। तो यहां पर 43 से 45 क्वेश्चन फिजिकल और 51 से 54 क्वेश्चन फाइनल। और ओबीसी की बात करूं तो 41 से 44 और फाइनल की बात करूं तो 42 से 46 के बीच। और ईडब्ल्यूएस आप यहां देख सकते हो दोनों की, इन राज्यों की, और एससी एसटी की देख सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं ग्रुप 3 में। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल को मैं यहीं पर लेता हूं बच्चों। तो यहां पर 38 से 41 क्वेश्चन जनरल के लिए जा रही है फिजिकल और 43 से 46 फाइनल जा रही है। 37 से 40 क्वेश्चन और 40 से 42 फाइनल जा सकती है। आगे बच्चों, इन राज्यों की अगर आप और देखें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये भी चेक कर लीजिए, सबको सामने लिखी हुई है। और ग्रुप 4 गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड अदर्स में मैंने बता दिया जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई चंडीगढ़ दिल्ली को छोड़ के, वो सारी साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स वो लगभग इसी कैटेगरी में आएंगे या इससे भी नीचे ही जाएंगे, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है उनका। तो आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों की कट ऑफ जा रही है हमारे मिलाए हुए डेटा के अनुसार। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का सभी का जवाब मिल गया होगा। आपका कहां कितना कट ऑफ आया है, कितना जाएगा, वो सारे मैंने ऑलमोस्ट सबका स्टेट कवर कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है कि सर एसएसएफ की बता दो, फीमेल्स की बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो इससे 4 क्वेश्चन हर कैटेगरी में अपना आप कम कर लो, 4 क्वेश्चन कम। और अगर मैं बात करूं एसएसएफ की तो एसएसएफ बच्चों ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि लगभग लड़कों को 67 से 68 क्वेश्चन के बीच या इससे प्लस पे मिलेगी और फीमेल को, फाइनल बता रहा हूं मैं, ये मेल की बात कर रहा हूं और फीमेल की बात करूं तो एसएसएफ इनको जो मिल रही है, जो मेरा अपना डेटा कहता है, वो यहां 64 क्वेश्चन के आसपास मैं इसको टिकाता हूं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों का अब जवाब, ये जनरल की बात कर रहा हूं बच्चों। ओबीसी एक आध क्वेश्चन डाउन कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर मान सकते हो, एससी एसटी 3 से 4 क्वेश्चन डाउन कर सकते हो। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।